हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है डीबीएमएस में ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है इसको डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईआर मॉडल होता क्या है? द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज ए हाई लेवल डेटा मॉडल यूज इन डेटाबेस design. It helps visualize how data is structured and how different entities related to each other in data. मतलब इसमें ये बताया जाता है कि ये कैसे डिज़ाइन किया गया है ईआर मॉडल, या फिर डेटाबेस में डेटा को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर रहता है, कैसे विजुअलाइज, और एक डेटा दूसरे डेटा के बीच में कौन सा रिलेशन बनाता है, ये चीज़ ईआर मॉडल बताता है। और ईआर मॉडल क्यों यूज़ होता है? जैसे ये प्रोवाइड्स ए क्लीन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, ये क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बताता है। हेल्प इन डिजाइनिंग ए डेटाबेस एफिशिएंटली, ये डेटाबेस को डिजाइन करने में अच्छा एफिशिएंट होता है। और वेन रिड्यूसिंग एंड इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा इंटीग्रिटी या फिर मतलब एक से ज़्यादा मतलब उस चीज़ को रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है। अगर रियल टाइम एग्जांपल में देखा जाए तो थिंक ऑफ एन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम लाइक अमेजोन। द ईआर मॉडल हेल्प टू डिफाइन हाउ कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड बिफोर क्रिएटिंग द एक्चुअल डेटाबेस। मतलब इसमें ये भी बता, अगर अमेजोन का एग्जांपल लिया जाए तो उसमें कस्टमर को ये बताता है कि ऑर्डर और प्रोडक्ट मतलब कैसे बिफोर अगर क्रिएटिंग एक्चुअल डेटाबेस क्रिएट करने से पहले इसमें पहले ही बताता है कि ऑर्डर का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितने दिन में आने वाला है, ये सब चीज़ जो इसके पास डेटा रहता है उसी के अनुसार वो बता देता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एन ईआर मॉडल क्या है? एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी इज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर डेटा इन अ डेटा। एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको डेटा मतलब डेटा स्टोर कर सकता है उसमें डेटाबेस के अंदर। मतलब एंटिटी इज ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर डेटा इन डेटाबेस। एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जो डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। एग्जांपल में जैसे यूनिवर्सिटी डेटाबेस, स्टूडेंट कोर्स, प्रोफेसर, बैंकिंग में ये कस्टमर अकाउंट, लोन, ई कॉमर्स में कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सब एंटिटी हो गया। जैसे स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है, उसका कोई कोर्स है, उसका कोई मतलब कोर्स है, तो उसका कोई सब्जेक्ट का स्पेसिफिक प्रोफेसर है, तो ये सब एंटिटी हो गए। और ये इस चीज का रियल वर्ल्ड में एक एग्जिस्टेंस बनता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स वो होता है जो किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। जैसे ये एग्जांपल में देखा जाए तो एट्रीब्यूट ये हो गया, एग्जांपल में ये प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट का एक पर्सनल आईडी। भले ही नाम सबका एक नाम का स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका रोल नंबर हो गया, चाहे उसकी आईडी हो गया, तो वो यूनिक रहता है, तो उसको प्राइमरी की बोल देते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होगा? उसका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम हो जाएगा। उसकी डेरिवेटिव एज क्या हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ से कलेक्ट किया जाएगा। और ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या हो जाएगी? उसकी फोन नंबर, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है उसके फोन नंबर। ये प्राइमरी की होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड एज एन एंटिटी। और प्राइमरी की इसको बोल सकते हैं जो यूनिक होता है, मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, वोटर आईडी नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, ये सब यूनिक है, सबका अलग अलग, किसी का सेम नहीं होगा। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड इन द डेटा। ये बताता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एंटिटीज कैसे कनेक्टेड रहता है। जैसे ये एग्जांपल में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस ऐसे का, ए स्टूडेंट एनरोल्स इन ए कोर्स, ए प्रोफेसर टीच ए कोर्स। मतलब ये एक स्टूडेंट मतलब एक कोर्स में एडमिशन लेता है, ठीक है, एक प्रोफेसर एक कोर्स को पढ़ाता है, तो ये सब एक रिलेशनशिप बनाता है कि कोर्स और प्रोफेसर के बीच में क्या है कि उस कोर्स को वो प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जाए तो एक कस्टमर एक ऑर्डर देता है, या फिर एक ऑन ऑर्डर कॉन्टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट, और एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सब एक रिलेशन बताते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के अंदर कितने सारे रिलेशन? 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। वन एंटिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन अदर एंटिटी, मतलब एक एंटिटी एक ही आधा दूसरे एंटिटी से रिलेटेड है। जैसे ये एग्जांपल में देखा जाए तो ईच पर्सन हैज ओनली वन पासपोर्ट एंड ईच पासपोर्ट बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन। मतलब इसमें होता है एक व्यक्ति के पास एक ही पासपोर्ट होता है, एक पासपोर्ट एक ही व्यक्ति को बिलोंग करता है। ये पासवर्ड, पर्सन हैज वन पासवर्ड। जैसे एक आदमी के पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है, और एक आधार कार्ड बस एक ही आदमी का हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक आधार कार्ड दो आदमी का हो सकता है, ये नहीं, ये 1-to-1 एंटिटी हो गया। अब 1-to-many रिलेशनशिप क्या होता है? वन एंटिटी इज रिलेटेड टू मल्टीपल एंटिटी। जैसे ये जब ए कस्टमर कैन हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट बट ईच बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू वन कस्टमर।
मतलब एक कस्टमर के पास तो बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, लेकिन हर बैंक अकाउंट एक ही व्यक्ति से बिलोंग करता है। ये हो गया वन टू मैनी एंटिटी, जैसे ये कस्टमर, ओनर्स, बैंक अकाउंट। अब ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है? मैनी टू मैनी एंटिटीज इन वन टेबल आर रिलेटेड टू मैनी एंटिटीज इन अनदर टेबल। एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्स एंड कोर्स कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। मतलब एक कोई स्टूडेंट है जो मल्टीपल कोर्स में नाम लिखा सकता है, और एक कोर्स है जो मल्टीपल स्टूडेंट को ले सकता है। मतलब एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी नाम लिखा सकते हैं। मतलब कोर्स को, मतलब एक स्टूडेंट है जो मल्टीपल कोर्स में भी एनरोल कर सकता है, और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट भी एनरोल हो सकते हैं। ये टू इम्प्लीमेंट दिस डेटाबेस वी यूज जंक्शन टेबल containing स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। अगर इस चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स आईडी लगते हैं, जैसे इसको कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईआर मॉडल। एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट जैसे ये, इसको फ्यूचर में ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे नेम, एज, रोल नंबर। नाम तो वही रहेगा, एज भी वही रहेगा, रोल नंबर भी, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। और इसको छोटे छोटे में तोड़ा जाता है। जैसे नाम हो गया तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है, एड्रेस में ये स्ट्रीट आता है, सिटी आता है, जिप कोड आता है, इसको तोड़ा जा सकता है। और डराइव एट्रीब्यूट क्या होता है? वैल्यू डराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जैसे ये जो चीज दूसरे में से ड्राइव होता है, जैसे एज तो करेंट ईयर, आज का ईयर लेके अगर देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, वो जो चीज अलग में से निकाला जा सकता है। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है। जैसे एक पर्सन कैन हैव मल्टीपल फोन नंबर। जैसे एक आदमी के पास किसी के पास बहुत सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे घर हो सकते हैं, बहुत सारे काम भी जगह हो सकते हैं। ये cardinally in ER model, cardinally defines the number of instance of one entity that can be related to another entity। जैसे ये बताता है कि एक एंटिटी कैसे दूसरे अनदर एंटिटी से रिलेट करता है। जैसे ये कार्डिनली टाइप क्या हो गया? एग्जांपल में 1 to 1 में पासवर्ड, मतलब एक पासवर्ड, एक आधार कार्ड, एक व्यक्ति। 1 to many में एक प्रोफेसर, बहुत सारे कोर्सेस, मतलब एक प्रोफेसर बहुत सारे कोर्सेस को पढ़ा सकता है। और मैनी टू मैनी में ये होता है कि M2M होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और मैनी टू मैनी में ये होता है कि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में जा सकता है, और बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट को ला सकता है। मतलब एक कोर्सेज बहुत सारे स्टूडेंट को भी ला सकता है। ये डायग्राम देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में ये आता है। कस्टमर हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, उसका नाम हो गया, ईमेल हो गया, फोन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, नेम हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, डेट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, कस्टमर आईडी हो गया। ये सब रिलेशनशिप बताता है। एक कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, ये 1 to many बताता है एंटिटी। एन ऑर्डर कंटेन्स मैनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये 1 to many बताता है। ये कन्वर्टिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनशिप मॉडल। कैसे ईआर मॉडल को रिलेशनशिप मॉडल में बदल सकते हैं? वंस द ईआर मॉडल इज क्रिएटेड इट इज कन्वर्टेड इनटू टेबल्स। जब भी एक ईआर मॉडल क्रिएट करता है तो उसको टेबल्स में बदला जाता है। जैसे ये कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर है, ये सब। प्रोडक्ट टेबल में उसकी प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस कितनी है। अब प्रोडक्ट टेबल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये बताता है, जिसमें ये ऑर्डर नंबर हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड, ये डायग्राम का यूज़ करके इजीली अंडरस्टैंड होता है, विजुअलाइजेशन होता है। एफिशिएंट डेटाबेस डिज़ाइन, हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग डेटा प्रॉपर्ली, इसको डेटा प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। अवॉइड डेटा रिडंडेंसी, मतलब रिडंडेंसी का यूज़ करता कम होता है। इंश्योर डेटा ऑप्टिमाइज करता है। हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप मॉडल, आप रिलेशनशिप मॉडल को बिल्ड करने में मदद करता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, लार्ज डेटाबेस नीड एडिशनल मॉड्यूल। अब ये बड़े बड़े डेटाबेस के लिए सुटेबल नहीं है। नो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, नीड कंजर्वर इनटू रिलेशनशिप मॉडल। अब ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, इसके लिए कुछ चाहिए, मतलब कंजर्वेशन इनटू रिलेशन मॉडल, इसके लिए कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डजंट हैंडल डेटा प्रोसेसिंग रूल्स, ओनली फोकस ऑन स्ट्रक्चर नॉट डेटा ऑपरेशन। ये बस स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, डेटा ऑपरेशन पे फोकस नहीं करता है। और
कंक्लूजन में देखा जाए तो ER मॉडल इज ए फाउंडेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन. इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग रिलेशनशिप एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. Understanding one-to-one, one-to-many, many-to-many relationship is essential for designing efficient database in real-world application like banking, e-commerce, hospital and universities. अब ये वन टू वन हो गया, वन टू मेनी हो गया या फिर मेनी टू मेनी, ये रिलेशनशिप पूरा मतलब होता है यूज डेटाबेस में. जैसे बैंकिंग का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, हॉस्पिटल्स का हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, ये सब चीज़ यूज होता है. तो बस इतना ही था ER मॉडल के बारे में, डेटाबेस के बारे में. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा. और मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसको जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे मैं हर टाइम टू टाइम इस चीज़ का नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहूँगा. तो बस बने रहिए वीडियो के. धन्यवाद आप लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. आज के लिए इतना ही. बस जय हिंद.